राष्ट्रपति बाइडेन येलो रूम लेके गए थे, रेसिडेंशियल एरिया। एक मिनट रोक देता हूं आपको। जस्टिन ट्रूडो, भारत और कनाडा के संबंध और जस्टिन ट्रूडो का आना, कई बार गलत कारणों से भी वो चर्चा में आ जाते हैं, लेकिन अब जब वो G20 के अंदर आए हैं, हाँ जस्टिन ट्रूडो बता रहा हूं भाई, मैं जस्टिन ट्रूडो उधर गया, मैंने देख लिया मेरे मित्र VCR से। अब तो प्रणय मैं जानना चाहता हूं, भारत और कनाडा महसूस कर रहा है कि भारत ना, इट्स द टाइम फॉर इंडिया? जी बिल्कुल, अगर आप G20 की बात करें तो G20 के अंदर भारत और कनाडा जो हैं वो भी कई बार कई मुद्दों के ऊपर एक साथ खड़े नजर आते हैं। भारत और कनाडा के रिश्तों के अंदर अगर कुछ मुद्दों को छोड़ दें, चाहे खालिस्तानी अलगाववाद का मुद्दा हो, उसको अगर छोड़ दिया जाए तो बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिसके अंदर भारत और कनाडा के बीच में कारोबारी सहयोग है। अमेरिका के बेहद करीब में कनाडा है और इसलिए उसे अमेरिकन ब्लॉक में ही माना जाता है। भारत में भी जो विदेश मंत्रालय है उसका जो अमेरिका डिवीजन है वही कनाडा भी देखता है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से अमेरिका के राष्ट्रपति का आना और उसके तत्काल बाद कनाडा के प्रधानमंत्री के तौर पर जस्टिन ट्रूडो का आना। और अब से कुछ देर पहले मैं उस घटना का जिक्र भी कर रहा था कि बाली के अंदर आपको ध्यान होगा दीपक जी कि जब जस्टिन ट्रूडो और शी जिनपिंग के बीच में नोकझोंक हुई थी, उनके बीच में जो कुछ तल्ख बयानी हुई थी, और माना जा रहा है कि शायद जस्टिन ट्रूडो चूंकि यहां आने वाले हैं, हो सकता है शी जिनपिंग ने इस तरीके की किसी घटना को टालने के लिए न आने का फैसला किया हो, क्योंकि अभी तक चीन की तरफ से आधिकारिक रूप से तो कहा नहीं गया कि वो क्यों नहीं आ रहे हैं। हालांकि चीन के प्रधानमंत्री जरूर आ रहे हैं, क्योंकि चीन की दखलंदाजी को लेकर ही जस्टिन ट्रूडो ने चीन के राष्ट्रपति पर सवाल उठाए थे G20 के मंच के ऊपर बाली में जो मीटिंग हुई थी। लेकिन अगर भारत के लिहाज से बात की जाए तो भारत का में आना, प्रधानमंत्री ट्रूडो का आना कई लिहाज से महत्वपूर्ण होगा। और ये बहुपक्षीय मंच है, इसमें आकर वो पुरानी वो जो चूक जिसका आप जिक्र कर रहे थे, कुछ विवाद का, उनको भी शायद अभी तो ऑल गुडी है। क्योंकि देखिए मैं तस्वीरों में दिखा रहा हूं, जस्टिन ट्रूडो बड़े हैंडसम लग रहे हैं। नीले कलर का सूट उन्होंने पहना हुआ है, शायद उनके साथ उनके परिवार का सदस्य, प्रोबेबली उनका बेटा है। दूसरी तरफ दिखाई दे रहे हैं मिनिस्टर इन वेटिंग जो है राजीव चंद्रशेखर, बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, बहुत बड़े बिजनेस टाइकून हैं, केरला से आते हैं। और ये देखिए वो खड़े हैं इस वक्त जस्टिन ट्रूडो के साथ। जस्टिन ट्रूडो बिल्कुल हैंडसम लगते हुए, सांस्कृतिक कार्यक्रम से उनका स्वागत किया जा रहा है। जस्टिन ट्रूडो अभिवादन करते हुए आगे जाते हुए, और राजीव चंद्रशेखर उनके साथ चल रहे हैं। IT के मिनिस्टर है राजीव चंद्रशेखर जी। तो प्रणय, यहां से मैं बात को आगे ले जाऊं तो हम वापस चलते हैं जो बाइडेन और प्रधानमंत्री मोदी की बातचीत, द्विपक्षीय बातचीत जो भी चल रही है। गाड़ी में बैठने का इंतजार करते हैं जस्टिन ट्रूडो का, सभी का अभिवादन कर रहे हैं, अपनी कार के अंदर बैठ रहे हैं। और मैं आपको ये बताऊं, किसी भी नेता की स्टेट विजिट इतनी मुश्किल भरी होती है, इतने सारे पापड़ उसके लिए बेलने पड़ते हैं, इतनी तैयारियां करनी पड़ती है, जिसमें कई महीनों लग जाते हैं एक विजिट को प्लान करने के लिए। वहां की एम्बेसी, यहाँ की एम्बेसी, वहां का विदेश मंत्रालय, वहां का विदेश मंत्रालय, यहाँ तो दुनिया भर के देश हमारे यहाँ रहे हैं। हम न केवल सफल आयोजन कर रहे हैं, बल्कि उनको भारत और भारतीयता का एहसास करा रहे हैं। भारत मंडपम जो है वो पूरे भारत का एक एहसास। Z News.